कोई आए तो लगता है कि तुम हो, वाह। साया कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो। क्या कहने, जानिसार अख्तर की गजल है। और जब शाख कोई हाथ लगाते ही चमन में शर्माए लचक जाए तो आप नहीं लेकिन लगता है कि तुम हो। वाह वाह वाह। तशरीफ रखेंगे, बहुत सारी तालियों में। मेरी दूसरी मेहमान एक मंझी हुई अदाकारा, मॉडल और होस्ट है जिन्होंने जो काम किया उन्हें रोल मॉडल माना गया। आजकल सोशल मीडिया पर एक सटायर शो भी मुख्तलिफ अंदाज में पेश कर रही हैं। तशरीफ लाती हैं दीवा ऑफ आवर इंडस्ट्री इरफान उमर। पहले मेरे देखें वो मेहमान आए जो शायरी करते हैं और अब दूसरी मेहमान मेरी वो है जिनके लिए लोग शायरी करते हैं। जिन पे शायरी होती है, जिन पे शायरी जी। अच्छा ये बताइए, थोड़ी सी वफा चाहिए, ठीक है? तो थोड़ी सी वफा जो आपकी ऑडियंस है इंतजार कर रही है आपकी नेक्स्ट सीरियल का, तो उनके साथ ही फिर कब सरप्राइज होगा कि आप स्क्रीन पे दोबारा फिर हो जाएगा। अच्छा तो वसी साहब के साथ ही कोई सीरियल शुरू होने वाली है इसका मतलब? पता नहीं, कोई पता नहीं। थोड़ी सी वफा का पार्ट 3 करेंगे इंशाल्लाह। है ना, होना चाहिए ना। इस वादे के साथ फिर बिठाने लगी हूँ मैं इनको कि पार्ट 3 वफादारी के साथ आने वाला है। वसी शाह कैसे हैं, क्या हो रहा है आजकल, ये बताइए कि कहाँ मसरूफ है, क्या लिख रहे हैं, क्या नया है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बस एक तो नए शो की एक तैयारी हो रही है और जैसे आपका है इससे मिलता जुलता उसका। अच्छा इट्स काइंड ऑफ सटायर शो। हाँ बिल्कुल वही पॉलिटिकल सटायर है। अच्छा। और सोशो पॉलिटिकल सटायर के ठीक लिए है। म्यूजिक के लिए एक सरप्राइज है लोगों के लिए, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो पसंद आएगा। क्या पाकिस्तान की थोड़ा सा बताएं तो ये थोड़ा बहुत ही बड़े सिंगर हैं वो, होपफुली हमारे शो का हिस्सा होंगे इंशाल्लाह। ओह वाओ, वी कैन एक्सपेक्ट गुड, नो डाउट। फिर आजकल काफी अरसे के बाद एक प्ले लिख रहा हूँ, बहुत अरसे से लिखा नहीं था तो क्रेविंग हो रही थी। अच्छा। तो वो बस बाकी शायरी वो चल रही है। हाँ, तो आपके साथ हमने बात का सिलसिला तो बढ़ा दिया है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके साथ बात छेड़ी हो और आप कुछ ना छेड़ें? मैं आपको शेर सुना दूं? आला शेर सुना दूं। अब खाक तलक सर पे उड़ाने के लिए नहीं, अब खाक तलक सर पे उड़ाने के लिए नहीं, कुछ भी तेरी गलियों में दीवाने के लिए नहीं। शुक्रिया। कैसे तुझे समझाऊं मेरे दिल के जहां में, कैसे तुझे समझाऊं मेरे दिल के जहां में वो रूठने आए हैं मनाने के लिए नहीं। बहुत तो बेगम साहबा कहती तुमने अपने लिए कहा है, मैं कहता हूँ मैंने तुम्हारे लिए कहा। और असल में किसके लिए? असल में लोगों के लिए। शायर का दे। क्यों मेरी किताबों में इन्हें ढूंढ रही हो, क्यों मेरी किताबों में इन्हें ढूंढ रही हो, कुछ शेर मेरे सबको सुनाने के लिए नहीं। अरे क्या बात करते हैं? क्यों मेरी किताबों में इन्हें ढूंढ रही हो, कुछ शेर मेरे सबको सुनाने के लिए नहीं। बरसाओ कभी फूल भी तुम अपनी जुबान से, बरसाओ कभी फूल भी तुम अपनी जुबान से, देखो ये फकत आग लगाने के लिए। कुछ गीत मेरे सीने में रहने दे मेरे यार, कुछ गीत मेरे सुनने सुनाने के लिए। वाह क्या बात है, क्या बात है। जी इसी वजन में चाचा भी चाची को एक शेर सुनाता है। वाकई? हाँ जी। चाचा अर्ज करता है कि हालात मेरे यूं तो सबको सुनाने के लिए नहीं, गाली जूती धक्का मुक्का कुछ भी अब मेरे खाने के लिए नहीं। इफ़त आप बताइए क्या हो रहा है आजकल, कहाँ बिजी है? बस सेम ओल्ड रूटीन, वहीं पे सोशल मीडिया पे तो छाई हुई है। जरा अपनी ज़बानी अपनी कहानी सुनाइए ना। हाँ, आई एम डूइंग 2 प्रोग्राम्स फॉर सोशल मीडिया, एक इंटरव्यू बेस्ड प्रोग्राम है और एक पॉलिटिकल सैटायर है। जबरदस्त। तो आजकल इसी काम में बिजी है या फिर कुछ और भी दिमाग में चल रहा है? नहीं, आई एम डूइंग सम एक्टिंग एज वेल, और साथ ये 2 प्रोग्राम कर रही। तो ये आफ्टर काफी क्वाइट यू टुक अ लॉन्ग ब्रेक एंड मेरी बेटी जी बाहर चली गई है पढ़ने के लिए, तो मेरे पास टाइम बहुत है। इफ़त हमारी ऐसी आर्टिस्ट हैं जहां हम छोड़ देते हैं लिख के कि जहां आप एक्सप्रेशन न लिख सकते हैं ना डायलॉग में बयान कर सकते हैं, ये उसको उससे आगे ले जाती हैं हमेशा। ये इनका कमाल। कोई शक नहीं। आपकी बच्ची पढ़ने के लिए बाहर गई हैं तो फ्री हैं जी, इनकी बेगम मांगने के लिए बाहर गई है भी फ्री। चाचा जब काम करता है, डायरेक्टर ने लिखा भी हो डायरेक्शन भी दी हो, ये फिर भी छितर खा रहा है। चाचा तो एतराज भी करता राइटर के पास जाके, सर आपने मुझे स्क्रिप्ट पे नहीं लिखा, कहता मैं तुम्हें जूती पे नहीं लिखता।
चाचा तो जाके डायरेक्टर को कहता है कि मैं आपके ड्रामे में आ सकता हूँ। वो कहता है जेहो जय तेरा मुंह है ना, तू मल्ले च नहीं आ सकता, मेरे ड्रामे जाएगा। काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन जी। होता। किस लड़की के लिए लिखा? कोई आपकी क्लास फेलो थी? कोई तो होगी कहीं मोहल्ले में। वैसे ना मैंने बेगम के लिए वो लिखा था, अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, हाँ। वो उनके लिए लिखा। और ये कुछ नज्म के बेशतर हिस्सा शादी से पहले असल में तख्लीक हुआ था। है ना? हाँ, तो ये बताइए ना किसके लिए था? ऐसा हो नहीं वो एक सकता। रशियन रकासा थी इफ़त, तो वो ना जब परफॉर्म करके नीचे उतरी तो अपना उससे किसी ने पूछा कि आप क्या कहना चाहती थी रक्स के जरिए, तो उसने कहा मैं अगर तुम्हें नसर में बता सकती तो मुझे रक्स करने की क्या जरूरत आए है। हाय, तो अगर ये सब कुछ नसर में ही बताना था तो फिर शेर कहने की क्या जरूरत है। क्या बात है। कहीं आप मोहल्ले से गुजर रहे हो, कोई लड़की टेरेस में बाल सुखाने के लिए आती हो और आप उसको देखते हो और आप कहते हो उसके जो कंगन खनक रहे हैं बाल सुखाते हुए, वाह। टावल मारते हुए, क्या नाम है उसके क्या ऊपर? अच्छा वसीम मंजर भाई, पेश आपको किया। खूब आर्टिस्ट है पैदल- ना आप, ड्रामा आर्टिस्ट है, इसलिए क्या अच्छा मंजर आपने आपको पेश पैदल किया। खूब किए हैं जैसे गुस्से में बाल वैसे जिस जमाने की ये नज्म है उस जमाने में पैदल ही हुआ करते थे। आप तो अभी भी अकल के पैदल है विकी साहब, कैसी बातें करते हैं? पैदल बड़ी इश्क अच्छी हो चीज तो होती पता है, चले पैदल ना। बहुत अच्छी कन्वेंस है, ये चोरी नहीं होती। चाचा चाची को शादरे में जाके पैदल ड्रॉप कर आता है। वो बंदा कहता ना जो मेरी गाड़ी किधर गई, ये साथ खड़ा ये भी कह देता ओए मेरा पैदल किधर गया। ਯਾ ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾ ਡਰਾਮਿਆਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀਰੋਇਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ। उस ड्रामे में उनके ऊपर जरूर ओवरलैप हुई थी ये, लेकिन एक्चुअली उनके लिए नहीं लिखी थी, इसमें कोई ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ मैं भी माफ शादी से पहले यही समझता था अपनी। कुछ भी माफ नहीं होता चाचा जी। ना जी ना। अच्छा, आपकी जान छूट सकती है अगर आप किसी नाकाम इश्क पे 2 शेर बोलते। मैं नाकाम इश्क पे तो नहीं है, लेकिन ये बड़े काम का शेर है। तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो, लेकिन वाह, तुम मेरी पहली हाँ। मोहब्बत तो नहीं हो, बहुत लेकिन लेकिन मैंने चाहा है तुम्हें पहली मोहब्बत की तरह। अरे वाह, क्या बात है। बात देखो, दूसरी मोहब्बत में ये बहुत यार बात देखो। ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਜੇ। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आपको ईमानदारी के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ अपने पार्टनर के साथ रहना। अरे क्या बात। ਸੁਣ ਲੈ ਸੁਣ ਲੈ, ਦੇਖੀ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਅਸਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਚਾਚੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਆਪ ਜੇ। बाबे ने भी अपनी बीवी ने ना यही शेर सुनाया सी, क्या? तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो, लेकिन मैंने तुम्हें चाहा है पहली मोहब्बत की तरह। उन्हें बलदा बलदा चूल्हा मारे यार। उन्हें कहा मैं तेन अपना बुजुर्ग समझी नहीं, तू मैंने केड़े पासे ला रही। अच्छा, 30 साल से आप इंडस्ट्री से वाबस्ता है, तो ये बताइए कैसा पाया ये तवील सफ़र? क्या खोया, क्या पाया, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? घर मेरी प्रायोरिटी थी, बेटी मेरी अब बाहर चली गई है, मैंने बहुत अरसा काम नहीं किया, बहुत कम काम किया, अब दोबारा से करूँगी, इसलिए मेरा नहीं ख्याल मैंने कुछ खोया। रियली? या और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब आप काम करती थी और आपके पास स्क्रिप्ट आती थी? समटाइम्स होता है ना कि आपको स्क्रीन टेस्ट के लिए जाना पड़ता है जब आप शोबिज़ इंडस्ट्री में आते हैं। फिजा पहला जो मेरा प्ले था नंगे पाँव, उसके लिए हुआ था कोई 75 लड़कियों का स्क्रीन टेस्ट, उसमें से मैं चूज हुई थी। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कभी स्क्रीन टेस्ट देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਜਾਂ 75 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਅਗਰ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ खूबसूरत आला है, तो तू लगदा गुर्दे बेच के बैठी है। उसको बातें करे, आप भी तो फर्स्ट आए थे ऑडिशन में। कैसे? जब फिल्म टुंडे हाथ के लिए ऑडिशन हुए। 75 लोगों का ऑडिशन हुआ और वो सिलेक्ट हो गई थी। ऐ साडा चाचा एक बंदे दा भी ऑडिशन होवे ना ते ओदे विचों भी माइनस आंदा है। यार ये तो चलो कल्ला बंदा फेल हो सकदा, 400 मीटर दी रेस हुई, कल्ला दौड़िया, दूजे नंबर ते आया। अच्छा इफ़त, आपने इतने सारे किरदार निभाए, आपके दिल के करीब कौन सा? वफा थोड़ी सी चाहिए। वफा, वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल प्ले आई हैव डन। उसके बाद एक मैंने बीगुल का प्ले किया था, पहचान, वो मेरे बहुत करीब है। फिर फायजा इफ्तिखार का एक आंगन अभी रिसेंटली किया था। अच्छा, वेलकम बैक, यू वाचिंग योर फेवरेट शो ताऊ से करें बातें।
पहला शेर बना था, लिखा था और आपको फील हुआ कि ओ माय गॉड दैट्स मी, ये मैं लिख सकता हूँ, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? कब आपको मेरे पता वालिद चला? की डेथ हुई थी, मैं 8 साल का था। पहला शेर मैंने उस मौके पे कहा था। अब चूंकि हमारा हंसी मजाक का शो है तो वो किसी और वक्त मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि शेर क्या है वो ना पूछिएगा। आपको पहली दफा जूतियां कब पड़ी? बाबा आप पहली दफा कब बेइज्जत हुए थे और आपको महसूस हुआ कि मैं अब होता ही रहूंगा? बस वो हुआ कुछ ऐसे शाजी के मैंने घर आके बताया कि अब्बा जी फौत हो गए। फिर शाम को अब्बा जी जिंदा घर आ गए। कितनी बार दिल तोड़े और कितनी बार आपका दिल टूटा? तसव्वुफ का जो सिलसिला है उसके बड़ा कायल हूँ, तो कोशिश ही होती है कि सब कुछ हो जाए लेकिन किसी का दिल न टूटे। जला है कैसे? जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है? आहा, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या जी है? हाँ। वाह, साडे बाबे नु सिर्फ गालिब दे शेर नहीं आंदे, एदे हालात भी गालिब वर्गे ने। गाले पढ़ के गालब आ गया। गालिब साहब मुगलां कोलों वजीफा लेंदे सन ते ए मोहल्ले चों चंदा इकट्ठा कर लेंदा है। और चंदा भला एक घरों चंदा लैन गया, उन्होंने क्या ब्याह दिती है। आपका कितनी बार दिल टूटा? ना, दिल टूटने के बगैर तो आप वो सेंसिटिविटी नहीं आ सकती जो आर्टिस्ट को आर्टिस्ट बनाती है। और अब हम जिस हिस्से में आ चुके हैं इसमें ये सवाल तो वैसे बनता ही नहीं है। अब तो मतलब को मिले तो यही कहती है नहीं आपके कितने बच्चे हैं। अब तो कभी कोई ये कह देना जी आपकी शादी हुई तो बहुत खुशी होती है, इसको अंदाजा नहीं है कि हो गई। दिल टूटने के बड़े फायदे हैं फिजियो। क्या थेरेपी? दिल जो टूटेगा तो पलकों पे चरागा होगा, आहा, जब्ते गम के मुझे आदाब सिखाने वाली। हाय हाय क्या बात है। ओ बाबा, पेश किया है आपकी नजर। तू जब मरेगा तो तेरी कब्र पे चरागा होगा, संगे मरमर से अपनी कब्र बनाने वाले। संगे मर पे दीवे वाली आए। चलो शाजी सुना, मैंने भी एक शेर दिल तोड़ने पे बनाया जी, है, जी। आप दाद जरूर दीजिएगा। ओना ने मेरा दिल तोड़िया किदां, कितना ओना ने मेरा दिल तोड़िया किदां, किदां, ऐदां ऐदां ऐदां। वाह 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 वाह। एहो जी शायरा शेर पढ़ रही हो ना, लोग क्या के दरिया खिंचने लग, उठो जी उठो उठो, हो गई शायरी, हो मुशायरा मुक गया।